हर हर महादेव, जय शिव शंकर। रवि प्रदोष व्रत कथा त्रयोदशी, जिसको कहते हैं प्रदोष व्रत भी कहते हैं, शिवरात्रि भी इसी व्रत को कहा जाता है। शिवरात्रि में जिन भी बार को जो व्रत पड़ेगा उसको उस नाम से जाना जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं रविवार प्रदोष व्रत कथा। जी हाँ, आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। कोई भी इच्छा है, विशेषतः इस इच्छा को, किस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को किया जाता है? संतान के लिए। अच्छी संतान हो, संतान जीवन में अच्छा जीवन तरक्की करे, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, मन नहीं लग रहा है, तो इस व्रत को किया जाता है। शादी में विलंब हो रहा है तो इस शादी को किया जाता है। पति पत्नी में आपस में अच्छे से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो इस व्रत को किया जाता है। आइए देखते हैं क्या प्रदोष व्रत की कथा है, रवि प्रदोष व्रत कथा। क्या भगवान कह रहे हैं? एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे और सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, दंडवत। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए, अपने अपनी जगह बैठ गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख हो जाते हैं। डिग्रियां उनके पास बहुत होगी, लेकिन भगवान के नाम का पूजन कथा व्रत उनके पास नहीं होगा। तो जब वो शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों संकटों से घिरे रहेंगे। ऐसे हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो और कृपा करके उसको बताइए। तो ऐसा सुनकर दयालु हृदय सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, वैष्णवों में सबसे आगे हैं, साधु संतों में, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती। परहित मतलब परोपकार, दूसरे का हित करने के लिए। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं इस व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक व्रत है। दुख का विनाश इससे हो जाता है। सुख प्राप्त करने वाला इस व्रत को करता है। संतान प्राप्ति करने वाला इस व्रत को करता है। मन इच्छा प्राप्ति के लिए जो इस व्रत को किया जाता है। अब तुम इस व्रत को सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, माता पार्वती को। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु श्री जी ने मुझे सुनाया था। तो सूत जी के पूज्य पाल गुरु हैं व्यास जी, जिससे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। किस प्रकार से करें? प्रातः स्नान करें, नहाएं, निराहार रहकर बगैर भोजन करे हुए शिव ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर शिव जी को शंकर की पूजा करें। शंकर की पूजा कैसा करना है? सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर पंचामृत चढ़ाना है, फिर वापस जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद मौली चढ़ा देनी है, फिर सफ़ेद तिलक लगा देना है, फिर फल चढ़ा देना है, फिर उसके बाद मिठाई चढ़ा देनी है, लौंग इलायची चढ़ा देनी है, और बेलपत्र, भांग, धतूरा, आर्घ्य पत्र ये सब चढ़ा देने हैं। उसके बाद दीपक से आरती कर लेनी है। ध्यान रहे, जब भी आप भगवान की पूजा करेंगे सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। इसके बाद पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें अपने आप। बेलपत्र जब भगवान को चढ़ा दें, धूप दीप अक्षत चावल से भगवान जी की पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें, जो भी
ऋतुफल मतलब जिस ऋतु में जो फल होता हो, अगर आप उसको भगवान को चढ़ाते हो वो श्रेष्ठ है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपका वश का है, जितना आप दक्षिणा दे सकते हैं आप दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। ये सुबह की बात ही है। व्रती का जो है सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। मतलब घर में आप कपूर जलाएं और गूगल से इन आहुतियों को दे सकते हैं। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। वृत्ति पृथ्वी पर जिसने व्रत ले रखा वो पृथ्वी शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका बहुत ही अच्छा महत्व है। यह सर्व सुख धन और आरोग्य को देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को जो है पूर्ण जो है कर देता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष पर जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने उनको सुनाया था। जी को भगवान शंकर ने सतु जी को और वेद व्यास मुनि जी ने सूत जी को इस कथा को सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोलते हैं कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय और मंगलपद कष्ट निवारक बतलाया। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो सूत जी बोलते हैं, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गाँव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उसके घर ही पुत्र रत्न था। घर में पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह उससे कहते लगते हैं कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। तो बालक दीनहीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं। मतलब हमारे पास धन नहीं है, ना ही वस्त्र है। हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बना है, क्या इसमें सोना है। तो बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी है, हमने सोचा इसके पास जो है सोना चांदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में जाकर पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर जो है राजा के समीप ले जाते हैं और राजा ने उसे कारागार में मतलब जेल में डाल देता है। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव मतलब राज्य नष्ट हो जाएगा, सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्ति होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। और वृतांत मतलब जो जो इतिहास था कि क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, कैसे कैसे तुम जेल में आए, कहाँ के हो, वृतांत उसको कहा जाता है। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला दिया। उसके माता पिता डरे से में आए। राजा ने जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव में जो है तुम्हें दान देता हूँ, क्योंकि शिव जी की ऐसी इच्छा है। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है तो उसे आनंद का प्राप्त होता है। और हे सनकादि ऋषियों, इस प्रकार इस व्रत को करने से सब प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से ये रवि प्रदोष व्रत यहाँ पर इस कथा को विराम मिलता है। कभी भी समाप्त नहीं बोलना, विराम मिलता है, और इति भी नहीं बोलना है। तो ये इस प्रकार से विधि है। शाम के समय में भगवान को घी का दीपक लगाएं और खीर का भोग लगाकर भगवान के शिवलिंग पर 5 बार इस प्रकार से ऐसे उठा के अलग एक कटोरी पे खीर रखो, एक खाली रखो। जिस खीर में से कटोरी में से शिव जी को लगाओ, वापस खाली कटोरी में रखो। ऐसे 5 बार करके आपने भगवान को भोग लगाकर थोड़ा जल का छिड़काव कर देना है इस उंगली से। उसके बाद उस थोड़ा सा आरती घुमाकर आपने अपना व्रत खोल देना है। ध्यान रहे, आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी है, मलका की दाल नहीं खानी है। और खाना क्या है, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं, राजमा छोले आदि खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध भोजन होना चाहिए। साथ में स्त्री के साथ
शयन, मतलब स्त्री के साथ शयन नहीं करना है जिस रात आपका व्रत है और जब आप व्रत खोल भी दोगे। तो हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसे आपको ये वीडियो लगी।